जय हिंद प्यारे साथियों। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। आपको बताया गया था कि समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ये a प्लस डी a प्लस 2d डॉट डॉट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अर्थात इस श्रेणी में n पद हैं। तो अगर इस श्रेणी का योगफल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए फार्मूला है Sn बराबर n बाई 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग है। जहां पर n क्या है? पदों की संख्या है, तो यहां लिख लेते हैं। जहां n जो है वो पदों की संख्या है, तो n बराबर पदों की संख्या। यहां पर ये क्या है? तो ये जो है वो प्रथम पद है, श्रेणी का प्रथम पद है। n जो है बताया गया पदों की संख्या। d यहां पर क्या है? सार्वधातुक है। d जो है सार्वधातुक है। तो अगर हमें किसी एपी का प्रथम पद, पदों की संख्या और सार्वधातुक पता हो तो हम उस श्रेणी के प्रथम n पदों का योग इस फार्मूला की सहायता से निकाल सकते हैं। देखिए, n पदों का योगफल निकालने का एक और फार्मूला है, वो फार्मूला है Sn अर्थात n पदों का योगफल बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक है, अर्थात ये दूसरा फार्मूला है। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ यल क्या है? यल जो है वो अंतिम पद है, ये जो है वो प्रथम पद है, और यन जो है वो पदों की संख्या है। देखिए, आपको बताया गया होगा कि इसी फार्मूला से ये फार्मूला बनता है। कैसे? समझिए। यहाँ से देखिए, ये दिया गया हमें Sn बराबर n बाई 2, Sn बराबर n बाई 2। हम 2a को अगर ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत, तो ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहां से Sn बराबर हो जाएगा n बटा 2, और यहां से ये प्लस, इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम nवां पद भी लिख सकते हैं, और nवां पद ही अंतिम पद होता है। nवां पद ही अंतिम पद होता है। तो यहां से ये प्लस l लिखा जाएगा। तो ये फार्मूला इसी का एक दूसरा रूप है। ठीक है, तो यहां से आपको तीन फार्मूला बताया गया, तीनों एक ही रूप है। ठीक है, तीनों एक ही के रूप हैं। तो यहाँ पे अंतर इतना है कि यहाँ पे जब d पता हो, n पता हो, ये पता हो, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। जब आपको प्रथम पद और अंतिम पद पता हो और पदों की संख्या पता हो तो ये फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, बीच में तीसरा फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। कब? जब आपको डायरेक्ट nवां पद दिया हो और प्रथम पद दिया हो और पदों की संख्या दी गई हो। ठीक है, क्योंकि अंतिम पद ही nवां पद होता है, तो चाहे an दिया हो चाहे l दिया गया हो, दोनों के लिए ये फार्मूला है। ठीक है, तो इस फार्मूला का यूज करके हम श्रेणी के प्रथम n पदों का योग निकाल सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है 2, 7, 12 और इस प्रकार 10 पदों तक। ठीक है, तो यहाँ पे 10 पदों का हमें योग निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए, इस एपी में प्रथम पद कितना है? तो इस एपी में प्रथम पद है 5। d निकाल लेते हैं सार्वधातुक, तो d बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 बराबर 5। पदों की संख्या दी गई है 10, तो n बराबर 10। देखिए, यहाँ पर ये पता है, d पता है और n पता है। तो अभी आपको दो फार्मूला बताए हैं, ठीक है, मुख्य रूप से, और उन फार्मूलों में ये बताया गया है कि जब ये n d पता रहेगा तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, और जब a पता हो, ठीक है, और l पता हो, ठीक है, और n पता हो तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे हम साइड में वो फार्मूला लिख देते हैं। देखिए, एक फार्मूला है n बटा 2
और ब्रैकेट में 2a प्लस यहाँ से n-1 इंटू डी, यही होता है। और दूसरा फार्मूला आपको बताया गया है n/2 2a प्लस, सॉरी यहाँ पे ये रहेगा तो ये प्लस an हो सकता है। और तीसरा फार्मूला बताया गया है n/2 और a प्लस l। ये सभी फार्मूला एक ही फार्मूले के अलग अलग रूप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a पता है, d पता है, n पता है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला यहाँ से हम लिख लेते हैं, तो फार्मूला लिख लेते हैं। कौन फार्मूला होगा? Sn। तो n बराबर यहाँ से Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला हमें लगाना है। तो यहां से क्या करेंगे, सभी मानों को रख देंगे, सभी मानों को रख देंगे। तो यस जो है वो सम को बता रहा है, किसको बता रहा है? सम को बता रहा है, यानी योग को बता रहा है। और n पदों की संख्या को बता रहा है। तो कितनी पदों की संख्या है? 10। तो यहां से यस 10 बराबर n का मान 10/2 और 2a का मान यहाँ पर 5 दिया गया है, तो 5 प्लस यहां से 10 - 1 और इंटू डी, डी का मान भी 5 आया है। इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, तो यहां से हो गया 5 ब्रैकेट में 2 पंचे 10 प्लस 10 से घटा 9 और 9 का गुणा 5 से होगा तो 45। तो यहां से ये हो जाएगा 5 गुणा, देखिए 45 और 10 मिलके हो जाएगा 55। तो यहां से 55 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 × 5 = 25 कि 5 हासिल 2, 5 × 5 = 25 और 2 = 27। तो यहाँ पे कितना आ गया यह योग? 275। तो ये पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर है। इसका सेकंड पार्ट है -37 -33 -29 ... 12 पदों तक। तो यहाँ पर 12 पदों तक का योगफल बताना है, तो यहाँ पर भी पता कर लेते हैं। तो ये बराबर यहाँ से -37, डी बराबर, तो डी बराबर दूसरे पद से पहले पद को घटा दीजिए तो -33 -37। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो -33 माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, +37 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। 37 से 33 घटा तो 4 आएगा। तो डी का मान कितना हो गया? 4। पदों की संख्या दी गई है 12, 12 पदों का योगफल हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए पता है, डी पता है, एन पता है। तो पहले सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें कितने पदों का योगफल निकालना है? 12। तो पहले हम एक बार फार्मूला लिख लेते हैं, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा फार्मूला है। देखिए फार्मूला को जितनी बार यूज करेंगे उतना ही कंठस्थ होता जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अब मान को रख लेते हैं। तो ये का मान यहाँ पे पहले कितने पदों का? 12 पदों का। तो n का मान 12, तो ये हो जाएगा 12/2 ब्रैकेट में 2 ये का मान है -37 प्लस देखिए 12 - 1 और डी का मान आया है 4। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 6 = 12। तो यहाँ से ये हो गया 6, इसका गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 37 दूना 74 -74 और 12 से 1 घटा 11 और 11 का जब 4 से गुणा होगा तो 44 होगा +44, ठीक है। ये हो जाएगा +44। तो यहाँ से देखिए 74 से 44 घटेगा तो आएगा -30। कितना आएगा? -30। तो यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो -30 × 6 = -180। तो जो योगफल होगा वो कितना होगा? -180। थर्ड पार्ट हमारा है यहाँ पर 0.6, 1.7, 2.8 ... 100 पदों तक। तो हमें यहाँ पर 100 पदों का योगफल निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर
ये का मान कितना है, तो यहाँ पर ये का मान 0.6 है। डी का मान कितना है, तो डी निकाल लेते हैं, 1.7 से 0.6 घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.7। ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा 1.1, 7 से 6 घटा तो 1, और यहाँ से 1.1। पदों की संख्या कितनी है, 100 है, तो 100 पदों की संख्या यहाँ लिख लेते हैं। तो हमें 100 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला हमें पता है कि n पदों का योगफल का जो फार्मूला होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से इस फार्मूले पर हम रखेंगे, चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पे 100 पदों का योगफल, तो यस यहाँ पे 100 हो जाएगा बराबर 100/2 और कोष्टक में 2 ये का मान दिया गया है 0.6 प्लस 100 माइनस 1 और डी का मान है 1.1। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 50। तो यहाँ पर हो गया 50 ब्रैकेट में, इसका गुणा कर दीजिए इससे, तो ये हो जाएगा 1.2, 2 छक 12। यहाँ पे देखिए 100 से घटेगा 99 होगा, तो यहाँ से प्लस 99 गुणे 1.1। ठीक है, यहाँ पर आगे इसको और हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 1.2 प्लस इसका गुणा कर देते हैं, तो 11×9 की 9, 11×9 और 9 108 हो जाएगा, और एक अंक के बाद दशमलव, तो ये दशमलव हो गया। अब इसको दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 50 गुणे, इनको जोड़ेंगे तो 9 2 11 के 1, 8 1 9 और 1 10 के 0 1, और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 5 का गुणा पहले करते हैं, तो 5 × 5 हो जाएगा, और 5 0 0, 5 × 5 और 5 × 5, और यहाँ पे एक 0 है तो लास्ट में 0 बढ़ा देंगे। एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस 0 को हम हटा भी सकते हैं, तो हमारा जो योग आएगा वो 5505 आएगा। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। इसके चौथे पार्ट को देखते हैं, तो चौथा पार्ट क्या है, 1/15 कामा 1/12 कामा 1/10 डॉट डॉट 11 पदों तक। तो 11 पदों तक का योगफल निकालना है हमें, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर ये का मान 1/15 है, डी का मान निकाल लेते हैं, तो डी बराबर हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। यहाँ से इसका लासा लेंगे तो 15 और 12 का लासा होगा 60, 12 पंचे 60, 5 1 5 माइनस 15 चौके 60, तो 4 1 4। ये हो जाएगा 5 से 4 घटा 1/60, तो यहाँ पे डी का मान मिल गया 1/60। ठीक है, पदों की संख्या हमें 11 दी गई है, यानी हमें 11 पदों का योगफल निकालना है, तो ये हो गया 11 पदों का योगफल। ठीक है, अब यहाँ से हम फार्मूला लगाते हैं, तो फार्मूला वही पुराना फार्मूला जो अभी तक पढ़ते आए हैं, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये n पदों का योगफल है जब हमें प्रथम पद, सार्वंतर और डी पता हो। ठीक है, जब हमें प्रथम पद और सार्वंतर व पदों की संख्या पता हो। ठीक है, तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले पर हम रख देंगे, तो चलिए रख देते हैं। यहां से हमें निकालना है 11 पदों का योगफल, तो ये हो जाएगा 11/2, 2 ये का मान यहाँ पे 1/15 है, प्लस 11 माइनस 1 और डी का मान 1/60 है। ठीक है, इसको और आगे हल करते हैं, तो ये 11/2 ही रहेगा, इसको गुणा कर देंगे तो 2 1 2/15 प्लस 11 से 1 घटा तो 10 हुआ, और 10 गुणे 1/60, तो ये हो जाएगा 10 1 10 और 10 6 60। इसको यहां सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 11/2, और यहाँ पे
कोष्टक में 2/15 प्लस 1/6। इसको हल करते हैं तो देखिए यहाँ से 11/2 को बाहर ही रहने दीजिए, इनका लासा लेकर हल करेंगे तो 15 और 6 का लासा लेंगे तो 30 आएगा। 15 से 30 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का 2 से गुणा होगा 4, प्लस 6 से 30 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 × 5, तो ये हो जाएगा 11/2 गुणे 5 4 9 9/30। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 11 9 99 और 30 दूना 60। इसको काट दीजिए तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 और 20 तियां 60। ठीक है, तो 33/20 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और आप इसे सही बटा में भी कर सकते हैं कैसे, तो ये हो जाएगा 20 × 20 और 13 33/20, यानी एक सही 13/20 ये जो है 11 पदों का योगफल मिला। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो यहां पर भी एक एपी है और इसमें प्रथम पद दिया गया है, यहां से हम डी निकाल सकते हैं और यहां पर अंतिम पद दिया गया है। ठीक है, तो अभी आपको कुछ देर पहले बताएं कि जब प्रथम पद पदों की संख्या की जगह पे अंतिम पद दिया गया हो और डी पता हो तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, तो हम यहाँ पर ये फार्मूला लगाते हैं n/2 ब्रैकेट में a + l। ठीक है, लेकिन यहां से देखिए पदों की संख्या हमें नहीं पता है, तो क्या करेंगे, हम यहां से पहले पदों की संख्या निकालते हैं। कैसे निकालेंगे चलिए समझते हैं। तो यहां पे प्रथम पद दिया गया है, प्रथम पद, तो प्रथम पद ये बराबर 7। ठीक है, और यहां से d बराबर तो 10 दूना 20 और 1 21/2 -7। इसको सॉल्व करते हैं, 2 × 14, 14 जो होगा 21 से घट जाएगा और ये बटे 2, 21 से 14 घटेगा तो 7/2, यहाँ से हमें d मिल गया। ठीक है, देखिए पदों की संख्या नहीं पता है हमें। और आपको बता दें कि ये जो फार्मूला होता है n/2 a + l, ठीक है, यहां पर देखिए n चाहिए, ये चाहिए, l चाहिए, तो n हमें नहीं पता है, अर्थात पदों की संख्या नहीं पता है, हमें ये पता है, l पता है। ठीक है, लेकिन हमें d चाहिए भी नहीं था तो d निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत निकालिएगा क्योंकि यहाँ पे d का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए हम मान लेते हैं कि माना पदों की संख्या n है, माना पदों की संख्या n है। तो n है, तो देखिए nवां पद जो होता है वो क्या होता है, nवां पद होता है ये प्लस n - 1 इंटू डी, और nवां पद को ही तो अंतिम पद कहा जाता है, यानी l लिख सकते हैं। तो l दिया गया है, ये यहाँ पता है, d हमें यहाँ से निकाल लिए हैं, तो n का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए d का मान इसके लिए जरूरी नहीं था, लेकिन d का मान हम इसके लिए हमें जरूरी है, इसलिए d का मान निकालनी है तो ठीक है, नहीं निकालेंगे तो बाद में निकालना पड़ेगा, तो पहले निकाल दिए हैं उसके लिए। ठीक है, तो l का मान यहाँ पे रख देते हैं 84 बराबर a का मान यहाँ पर 7 प्लस n - 1 और d का मान 7/2, ये इधर आके घट जाएगा 84 से 7। ठीक है, तो कितना बचेगा, तो देखिए 14 से 7 घटा 7 और ये बचेगा 77 बराबर 7/2 और कोष्टक में n - 1। इसको काट दीजिए, 7 से कट जाएगा तो 11 × 7 = 77 और ये हो जाएगा 11। एक मिनट, यहां से 2 से इधर भागे तो इधर गुणा हो जाएगा, तो ये 22 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा n - 1। तो यहां आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो n बराबर हो जाएगा, ये एक इधर आके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 23। तो पदों की संख्या कितनी होगी 23। अब हमें 23 पदों का योगफल निकालना है, तो अब हम फार्मूला लगाएंगे Sn बराबर n/2 और ये प्लस l।
अब देखिए अगर यहां पर हम बात करें तो सभी पद हमें पता है, ठीक है। n पता है, a पता है, l पता है। n का मान 23 है, a का मान 7 है और d का मान 7/l का मान 84 है। तो रख देते हैं हम। तो यहां से यस 23 पदों का योगफल, तो 23 पद और 23/2 कोष्टक में ये का मान यहां पर 7 है तो 7 रख देते हैं, प्लस यल का मान है 84 तो 84 रख देते हैं। तो 23/2 और 84 7 91, ठीक है। कुछ कटेगा तो यहां से 2 से तो ये कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, गुणा कर देते हैं। 23 21 23 के 3 हासिल 2, 23 नमा 20 नमा 180 और 3 नमा 27, 180 27 207 और 2 209 और यहां से बटे 2। अगर इसको सही बटे में करना चाहते हैं तो कर दीजिए, भाग करेंगे। 2 1 2, 2 0 0, 2 चौक 8, 1 बचा 13 हुआ, 2 छक 12, 1 बचा 1 ऊपर हो गया और यही उत्तर हो जाएगा। यानी यहां पर 23 पदों का योगफल कितना आएगा, तो 1046 से ही 1/2 आएगा। इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो यहां पर देखिए अंतिम पद 10 है, तो पहले जो पता है हमें उसको लिख लेते हैं। प्रथम पद पता है कितना है 34, ठीक है। यहां पर देखिए अंतिम पद पता है 10 और यहां से देखिए d निकाल लेते हैं, तो d बराबर 32 माइनस 34 और यहां से मिल गया -2, ठीक है। अब देखिए हमें पदों की संख्या ज्ञात करना है, तो हमें पता है कि जो यनवा पद होता है वो होता है ये प्लस n-1 इंटू डी, और यही जो है अंतिम पद होता है। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, L बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमें n नहीं पता है, और जब तक n नहीं पता है तब तक हम Sn का फार्मूला नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। चलिए L का मान यहां पर दिया गया है 10 और ये का मान 34 प्लस n-1 और d का मान यहां पर आया है -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 34 जब इधर आएगा तो -24 बचेगा, क्योंकि 34 माइनस में होगा और 10 प्लस में है, तो -34 से जब 10 घटेगा तो -24 हो जाएगा, बराबर यहां पे हो जाएगा -2 और n-1। देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, 2 से काट दीजिए और 12, तो यहां से हो गया n-1 बराबर 12, तो यहां से n बराबर हो गया 13। तो इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी हुई, 13 हुई। अब हमें 13 पदों का योगफल निकालना है, तो यहां से योगफल का फार्मूला लगा देते हैं। तो Sn बराबर n/2 और कोष्टक में a प्लस l, ठीक है, ये प्लस l। इस फार्मूले पर हम जो भी वैल्यू पता है उसको रख देंगे, तो रख दीजिए। पदों की संख्या कितनी आई है, 13 आई है, तो 13 पदों का योगफल बराबर 13/2 और कोष्टक में ये का मान यहाँ पर 34 है प्लस l का मान यहाँ पर 10 है, तो 34 और 10 44 हो गया, 13/2 44 गुणे 44, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 44 आएगा। जो भी कट रहा है काट दीजिए, यहां से ये देखिए 22 हो जाएगा और गुणा कर दीजिए, तो 13 का 2 से गुणा करेंगे, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2 और 13 दूना 26 2 28, तो यहां पर 13 पदों का योगफल कितना आया, 286, ठीक है। इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो यहां से ये बराबर -5, d निकाल लेते हैं, तो d बराबर दूसरा पद -8 माइनस प्रथम पद -5, तो यहां से हो गया -8 और माइनस +5, तो यहां से हमें d मिला -3, ठीक है। देखिए अब हमें पदों की संख्या निकालनी है, तो यहां पर आपको अंतिम पद पता है, तो यहां से लिख लेते हैं L बराबर -230।
और अंतिम पद ही nवां पद होता है। तो यहां से अंतिम पद का फार्मूला होता है यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यही nवां पद का भी फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहां पर मान रख देते हैं। यल का मान है -230 बराबर a का मान यहां पर -5 है, प्लस n हमें निकालना है तो n-1 और d का मान है -3। ये इधर आके जुड़ जाएगा प्लस में, तो यहां पे हो जाएगा -230 प्लस 5 और बराबर इस -3 को इधर लाते हैं और ये हो जाएगा गुणे के रूप में। -230 से 5 घटेगा तो -225 बचेगा, बराबर यहां से देखिए -3 इसको ऐसे रहने दीजिए और n-1 माइनस दोनों तरफ है, दोनों माइनस हट जाएंगे और इसको डिवाइड कर दीजिए। 3 से 21, 3 × 15, तो यहां से हो गया n-1 बराबर 75, तो n-1 बराबर 75। ये एक उधर जाके जुड़ जाएगा तो n का मान हमें मिल जाएगा 76, यानी पदों की संख्या कितनी आ चुकी है 76। अब हम 76 पदों का योगफल निकालेंगे, तो चलिए 76 पदों का योगफल निकाल लेते हैं। Sn फार्मूला n/2 और a प्लस l, ठीक है, तो ये n पदों का योगफल है जब अंतिम पद पता हो। तो यहां से 76 पदों का योगफल निकालना है, तो रख दीजिए 76/2 और कोष्टक में ये का मान -5 है प्लस l का मान -230 है, तो यहां से रख देते हैं। ये काट दीजिए, हो जाएगा 2 × 6, 1 बचा, 2 × 8 = 16, 38, तो ये हो जाएगा 38 और कोष्टक में -5 प्लस -230। अब यहां से इसको आगे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा -230 -5 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा -235। अब इसका गुणा कर देते हैं। ठीक है, देखिए 38 का गुणा करते हैं 5 में, पहले 30 × 5 = 150, 8 × 5 = 40, तो 150 40 हो जाएगा 190 की 0 हासिल हो जाएगा 19। 38 × 30 × 90, 8 × 3 = 24, 90 और 24 हो जाएगा 114 और 114 और 19 133 की 3 हासिल 13। 38 दूना 76, 76 10 86, 86 3 89, तो ये हो जाएगा 89 30। ठीक है, तो यहां से माइनस लग जाएगा, तो ये होगा 76 पदों का योगफल। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है गुणा में मिस्टेक भी हो जाए, तो आप लोग अगर गुणा में मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। 38 × 5 = 30 × 5 = 150, 8 × 5 = 40, 150 40 190 की 0 हासिल 19। 38 × 30 × 90, 8 × 3 = 24, 90 और 24 114 और 19 133 के 3 हासिल 13। 38 दूना 76, 76 और 10 86 और 3 89, तो -8930 ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर आज का क्लास आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है।